सराइकी वसेब दे मेरे सारे भीण भरावें को खुशामदीद जिथा रहो हंसदे वसदे खुश ते खुशहाल रहो। अज द वीलॉग मैं एक बहुत दिल दहला देने वाली खबर नाल शुरू करना चाहना। तुसा सुनिया उसी कि इस्लामाबाद दे विच दो बच्चियां जिहड़ियां जॉब करके रात को घर वापस वेंदियां पियां हन, उन्हें कोई एक हादसा पेश आया और उन्हां दी मौके ते जान चली गई है। इन हादसे दे पिछो कौन है और इंदे उत्ते अगों क्या थींदा पिया, मैं इंदे बारे तुहाडे नाल थोड़ी गुफ्तगू करे सां। कल दा रिवाज बड़ा अहम है। तो मैं कल द व्लॉग दसिया है कि पीटीआई की सियासत वास्ते कल द रिवार बहुत इंपॉर्टेंट है और वो रिवार गुजर गए और उनके क्या नताइज बरामद हैं और उन रिवार दे अगो पीटीआई की सियासत के उत्ते क्या असरात मुरतब थी सन, इन बारे भी अस थोड़ी जी गुफ्तगू करे सूँ। मगर उनके कने पहले मेरी एक छोटी जी गुजारिश है अपने सारे भीण भरावें कने कि इन चैनल को सब्सक्राइब कर गिनन। ये चैनल तुहाडे अपने भरा दा चैनल है। एक तुसा अपना चैनल समझ के सब्सक्राइब करने जिमें हज़ारों चैनल भी ऐसा सब्सक्राइब करेने हैं और ये तुहाडा अपना चैनल है, तुहाडे भरा दा चैनल है, तुहाडी अपनी आवाज़ है। इको ज़रूर सब्सक्राइब कर गिना है और शेयर लाइक दा बटन दबा दिता करो। अल्हम्दुलिल्लाह इंदी इको देखण वाले लोगों की तादाद विच रोज़ बरोज़ इजाफा थींदा पिया। मेरे भीण भरावें दे ताउन नाल मेरे सारे जेह्ड़े अपने ज़बान बोलण वाले भरा हैं उन्हें दे ताउन नाल इस चैनल को ग्रोथ मिलदी पई है और मेरी बड़ी हौसला अफजाई थी पी है और ये सारा कुछ तुहाडी वजह नाल है। मैं तुहाडा बहुत शुक्रगुजार हो सा। परसों रात इस्लामाबाद दे विच 1 तो 1:30 बजे दे दरमियान दो लड़कियां, दो बदकिस्मत लड़कियां अपनी ज़रूरियात, अपनी खानदान का बोझ चावन वाली लड़कियां, अपनी ज़रूरियात आप पूरा करने वाली लड़कियां जॉब करने तो बाद छुट्टी करके ने घर वेंदियां पियां स्कूटी दे उत्ते। उन्हें को पता कोई नहीं कि ये रात उन्हें दी आखिरी रात है जिंदगी दी। पता नहीं उन्हें दे दिल दे विच किहो जे ख्वाहिशात हुसन वन क्या दियां हुसन थकियां वधियां हुसन वन के समसूं खाना खासूं भीड़ भरावें नाल बासूं माँ प्यो दी शक्ल देखसूं और माँ प्यो घर दे विच कितने परेशान और बेचैन हुसन तुसा समझ सकदे हो जेरे औलाद वाले हिन जेरे बाल बच्चे वाले हिन और जेरे कोई नहीं वो भी समझ सकते हैं। ये कोई बहु अनोखी गाल कोई नहीं। भीड़ भरावें दी मोहब्बत जेरी हुंदी है वो कैसी हुंदी है, औलाद दी मोहब्बत कैसी हुंदी है। मेरा नहीं ख्याल कि माँ प्यो सुते हो सन, वो इंतज़ार करना पे हुसन, उन्हें दी नज़रां दरवाजे वाल लगियां पियां हुसन और उन्हें दे कन जेरे हिन वो कहीं आहट दे मुंतज़र हुसन, ऊं स्कूटी दी आवाज़ दे मुंतज़र हुसन कि वो आवन त वत वो सुकून दी नींद सम सघन। लेकिन उन्हें को पता कोई नहीं कि उन्हें दी बदकिस्मत हेरी जॾां ऑफिस चो निकथन त हिक ओ तबके दा फर्द, ऊं तबके दा बच्चा जैकू ई मुल्क दे विच सब कुछ करन दी आज़ादी हासिल है, जैकू पता है कि अगर उंदे कोई जुर्म सरज़द उंदे कने थी वने तो उको बचावण वाले बहु लोग हैं। ये सिस्टम उको नहीं पकड़ सकदा, उको सज़ा नहीं दे सकदा। ये सिस्टम उंदा मोहताज है, ओ कहीं दा मोहताज नहीं। ये कानून उंदा मोहताज है, ओ कानून दे अंडर कोई नहीं, उंदे उत्ते कोई कानून लागू नहीं थींदा। ओ बच्चा जिंदी उम्र 16 साल है, ओ हिक तेज़ रफ्तार गड्डी ड्राइव करेंदे होए मोबाइल कन्ने नाल ला कने बल्कि उन्दे नाल वीडियो बनेंदे होए वो कहीं नाल गुफ्तगू करदा पिया सी, कहीं को दसेंदा पिया सी कि मैं कहंदा पुत्तर हां और मैं ई मुल्क दे विच ई मुल्क दे जरा कैपिटल है दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में उहदे विच किवें घूम सकदा, किवें आज़ादी कर सकदा, किवें कानून दी वायलेशन कर सकदा और मेरे को कोई पकड़न वाला कोई नहीं। ओ यही खुमार दे विच रात को 1:15-2 बजे इस्लामाबाद दी सड़कें ते दनदनादा वधा है अपनी महंगी गड्डी दे जिहदी कीमत 2.5-3 करोड़ रुपया है और वो चलाउण वाला एक 16 साल दा बच्चा है और वो बच्चियां जेहड़ियां अपनी जॉब करके अपनी जिंदगी दा बोझ किवें चैंदियां वधियां हन, अपने घर वालें दी जिम्मेदारियां पूरियां करन वधियां हन, वो भी बदकिस्मत उही रोड ते आ गए और ऊं छुअर जनाब सब वो गड्डी उन्हें दे विच मारी है जिन्हें नाल वो जारियां दो सहेलियां हन और दुहाएं ऑफिस इकट्ठे जॉब करदियां हन ते वो वेंदियां पियां और हिक तो बेचारी उन मौके ते जां भाग थी गई और हिक दी मौत जी हस्पताल बन के थी है। लेकिन तुसा अलमिया ये देखो कि रात के 1:30 बजे ये वाकया थींदा पे और इस्लामाबाद जैसे शहर दे विच जरा कैमरे दे नाल जरा है ना हर तरफ हर एंगल तो कैमरे जेरे उत्ते लगे हुए सीसीटीवी फुटेज होंदी है, कैमरे जेरे सिक्योरिटी फोर्सिस दे हिन पे वो लगे पे लेकिन वो सुबह तक नहीं पकड़िया वेंदा। उनकी गड्डी आ वेंदी सामने सब कुछ थी वेंदे क्यों नहीं पकड़िया वेंदा ये तुसा समझ सकते हो क्यों नहीं पकड़िया वेंदा। वो एक जज दा बेटा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट दे, एक पावरफुल आदमी दा बेटा है और रात को 4-5 घंटे दा उन्हें वक्फा दिते और उनके दरमियान उन्हें सारे
तुसां समझ सकदे हो कि सबूत जेह्ड़े हन वो केस को उही तरतीब नाल उन्हें बनाया होसी, सुबह उही हिसाब नाल FIR लिखवाई होसी। हो सकदा रात को नशे च होवे और मौके दे उत्ते उंदी क्या कैफियत आई, मोबाइल उंदा नहीं मिलदा पिया कल। हुण पुलिस उन्हें दावा करदी पई कि उंदा मोबाइल मिल गए। लेकिन ये है कि वो जेह्ड़े 4-5 घंटे गुजरन उ हादसे तो बाद ते उहदे पकड़ी जाने च, इन दरम्यान क्या कुछ थी गया होसी, किहो जे मामला सैटल थी गए होसन कि हुण उको गिरफ्तार कर भी गिनसन दिखावण वास्ते दुनिया को। तुसां इहो जे बहु वाक़े पहले भी सुने होसन, लेकिन तुसां कहीं दा कोई नतीजे ते पहुंचदे हो, कोई अपने अंजाम ते मुजरम पहुंचदे हो ना ॾिठा होसी। मैं को हुण भी उम्मीद कोई नहीं कि इको कोई कुछ थीसी। ये जेह्ड़े लोग हिन, इन्हें अपने औलादे को सिखाया है कि बेटा तुसां जो मर्ज़ी करो। तुसां अगर कत्ल भी कर आसो तो असां बैठे हैं ते असां तोको बचा गिनसु और तुहाडी खाई को बचा गिनसन। लेकिन वो 2 बच्चियां जेह्ड़ियां जान जिन्हें दी ज़ाया थी गई है, जान तो हद दो बैठन, ज़िंदगी तो हद दो बैठन। सारी ज़िंदगी वास्ते उन्हें दे माँ-प्यो वास्ते ये एक दुख रहा वैसे उन्हें दिल च। उन्हें दी ज़िंदगियां हुण भला उहो जी ज़िंदगी नहीं रवनी जिहो जी ज़िंदगी वो हिक बार पहले गुज़रेंदे पे हन। हुण उन्हें दी ज़िंदगी जेह्ड़ी है वो टोटल मुख्तलिफ है। उन्हें को करोड़ां रुपए भी दे देवन ये लोग। पहली तो गल ये देंदे कोई नहीं है, सिर्फ धमकी लैंदन और डरेंदन खौफज़दा करके उन्हें को केस कने हटा देंदन और आदे इनके सारी सुलह थी गई है। लेकिन ये सुलह नहीं थींदी। सुलह कॾहिं भी ताकतवर ते कमज़ोर दरमियान सुलह नहीं थींदी। ताकतवर जरा होंदे वो हमेशा अपनी पावर इस्तेमाल करके मजबूर करके अगले को झुका देंदे, अपनी गाल कने उको बदलन ते उत्ते मजबूर कर देंदे। सुलह नहीं थींदी, सुलह बराबर वाली थींदी है। लिहाजा ये सरीखा है ई केस का भी फैसला इहो जी ही थी सी। कुछ पैसे दे दिते वैसन, कुछ धमकियां दित्तियां वैसन, कुछ उन्हें को आख्या वसी कि तुहाडे वो धी तो चली गई, अल्लाह को जो मंजूर है ते बाकी बच्चे का अपना ख्याल करो। बहरहाल जो भी थी सी तुसा दे गिनसो। एक बड़ा ही अफसोसनाक दिल दहला देने वाली खबर आई जै बड़ा बेचैन की मैं को, तो मैं सोचा मैं अपने भीड़ भरावे नाल शेयर करा और मैं ये आखा कि अपने बाल बच्चे की आप हिफाजत करो। ई माशरे दे विच भेड़िए जेह्ड़े हिन सड़कें ते रोडें ते वधन थे। तुसां अब मेहरबानी करके हर बच्चे को जॾहिं भी वो घरों बाहर निकले उको समझाया करो कि बिस्मिल्लाह पढ़ के निकल, आयतुल कुर्सी पढ़ के निकल, अपनी लाइन चलावी। तू ये ना सोची इत्थे को कोई बचे सी, तू अपने आप को आप बचे से तो बचे से बिया कोई ना बचे सी। और अपने बच्चे की आप हिफाजत करो, अपने बच्चे उत्ते नज़र रखो, अपने बच्चे उत्ते जितना थी सकदे वे, क्योंकि ये तुहाडे जेह्ड़े बच्चे हिन ये तुहाडे वास्ते ज़रूरी हिन, बिया वास्ते कई वास्ते ज़रूरी कोई नहीं, भावें सारे मर पवन उन्हें कई को परवाह न थी सी। कोई जरा जी हमदर्दी दे दू लफ्ज भी बुले सी तो वो भी कई वजह नाल बुले सी। वो अपना कद काठ अपना मर्तबा उच्चा करने वास्ते बुले सी। उको तकलीफ कोई ना हो सी, तकलीफ सिर्फ ताको ही थी सी। अल्लाह ताला ताको मैं को हर कहीं को इन्हें तकलीफें करे बचावे ते महफूज रखे। ते दूजी कल मंगल दा त्योहार है, अडियाला दे बाहर बड़ी रौनक लगनी है। सुहेल अफरीदी साहब ऐलान किया है कि सारे पार्लीमेंटेरियंस MPs MNAs इस्लामाबाद अडियाला दे बाहर पहुंचन और जनाब साहब एहतजाज करे सूँ, खान साहब की रिहाई करवे सूँ, खान साहब ने मुलाकात करवे सूँ और असा अपनी ताकत का मुजाहरा करे सूँ। और पिछले इन्हें त्योहार जरा तो सुहेल अफरीदी साहब ऐलान किया सोशल मीडिया के उत्ते बड़ी बड़ी कंपेन आई। जेरे बाहर इन्हें दे यूट्यूबर बैठे थे, जेरे पाकिस्तान दे हन, जो जो भी आई, हर कोई बस इहो लाई भी आई कि पंजाब तो निकलो, KPK तो निकलो, पहुंच बनो तो बस ये धमा चौकड़ी मचा दो, धरना दे दो, बस ये है कि जो भी थी बस खान साहब को बाहर कढ़ाओ। लेकिन बदकिस्मती देखो सुहेल अफरीदी साहब आप भी नहीं पहुंच सके इंदे उत्ते एहतजाज विच। और बड़ा ही एक अजीब किस्म का बहाना किते ने कि यार वजीर आला दे भी बहुत काम होंदे न, ते वजीर आला साहब को ऐलान करन तो पहले सोचना चाहिए है, उथाई आखना चाहिए है कि यार मेरे बहुत काम होसन, मैं ना आ सकसा, तुसा सारे पहुंच बनाए। बहरहाल सुहेल अफरीदी साहब नहीं पहुंचे और तुसा समझ सकते हो कि क्यों नहीं पहुंचे। हुकूमत अपने पत्ते बड़ी समझदारी नाल खेडन। हुकूमत का ज्यादा मैं समझना इस्टेबलिशमेंट जरा गवर्नर आज की धमकी लाई ने, बज़ाहिर तो सुहेल अफरीदी साहब आख्या है कि कल दे लेंदे अज लाओ, लेकिन मैं को लगता इन गाल दे बड़े वाजे और बड़े जबरदस्त किस्म के असरात पैन और उन्होंने समझ आ गई कि इस्टेबलिशमेंट इस टाइम जेरे मूड चे वो हर किस्म की लड़ाई लड़न वास्ते तैयार है। लिहाजा उन्हें ही कदम पीछो हटाए और वो उनके भी शामिल नहीं थे। और उनके बाद हुकूमत PTI दरमियान थोड़े जो मुज़ाकरात हैं और उनके बाद उन्हें उज़मा खान को था खान साहब ने मुलाकात की इजाज़त भी दे दी थी। खान साहब अपना एक तफसीली पैगाम भी भेजे जरा मुख्तसरन तो उज़मा खान साहब अदालत जेल तो बाहर आके ने मीडिया नाल गुफ्तगू करेंदे हुए सुना दिता है कि जंद चुने आखे जी कि मेरे पिछो ये सारे जो कुछ सीधा पे पिछो एक बंदा है, वो बंदा कौन है तुस अच्छे तरीके नाल जानते हो, जंदे बारे खान साहब अक्सर आते रह वेंदे भी आऊँ आखे जी मेरे उत्ते बड़ा मैंटल टॉर्चर सीधा पे, मैं को तन्हाई च रखा हुए ने
मैं को हिक टाइम से सारे दीवार एक दफ़ा बाहर कढ़े कमरे चो और मेरे बड़े बुरे हालात इन। बहरहाल ए खुशखबरी ये है कि उन्हें दी सेहत अच्छी है, वो माशाअल्लाह सही सलामत ही नो जिन्हें खबरां दुनिया दे जिन्हें फैलदियां पियान के खुदा न खासा खान साहब कुछ थी गए, वो सारी खबरां झूठियां साबित थी गए। और लेकिन इन दे बाद कुछ भी बहु अहम गाली भी हैं जिन्हें खान साहब जिन्हें बाहर की थे और उज़मा खान साहब के थ्रू बाहर तक हुन आ गई हैं गाली बहु अहम। मैं अपने व्लॉग जरा इंशाल्लाह शाम को तो मिलसी मैं उधर करे क्योंकि हुन व्लॉग लंबा थी ना पे और मैं तो एक बई बड़ी अहम खबर भी देसा इंशाल्लाह अगले व्लॉग च जेकि मैं हुन उनदे बारे तहकीक कल तो मैं उनदे ते हमी भी सही रात मेरी लगी है, मेरे काफ़ी लोगों ने राब्ते थे और बड़े बड़े काबिल लोगों नाल बड़े ज़हीन लोगों नाल ता उन्हें एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म दा तज़िया पेश की जरा मैं तुम्हारे सामने पेश करे सा कि इमरान खान और पीटीआई हुन सही ट्रैक ते चल पे। उन्हें देखो उन्हें दी हुन अगो एहतजाजी सियासत तो कोई इतनी नजर ना सी जिवें मैं कल तो को आख्या आई कि अज दा त्योहार अहम है यानी कि जरा कल त्योहार गुजर गए इंदे बाद फैसला थी सी कि इन्हें अगो सियासत किवें करनी है और त्योहार गुजर गए और उन्हें नताइज सामने आ गए और उदा सब तो पहले नतीजा यही वे कि हुन मुस्तकबिल पीटीआई दी सियासत दे विच ओ एहतजाज ओ गर्मा गर्मी और वो ज्यादा ना जरा एहतजाजी उन्हें जरा मूड आई वो तो उमें नजर ना सी। हाँ जरूर ये है कि बासन अडियाला के बाहर थोड़ी देर बाद ये वो हुन जी धमकी अमेज गुफ्तगू होंदी आई असा बंदे गिना सो सही कर सो इहो जे तो कोई ज्यादा नजर ना सी बस इमें गाली बातें चलता रहे वैसे तो बई गाल है लेकिन कोई अमली तौर तो कुछ नजर ना सी। और खान साहब नाल मुलाकात जरी है वो भी एक डेढ़ हफ्ते के गैप दे नाल कहीं ना कहीं थी रह गई करसी उन्हें लोगों की जंहिंजे नाल वो करवाना चाहते इदारे करवाना चाहते हुकूमत करवाना चाहती है। लेकिन इस सब के दौरान जरी एक बड़ी जबरदस्त एक चाल पीटीआई चली है वो चाल क्या है और वो चाल दे विच हुकूमत किवें आ गई है और सर देख सो बहुत जल्द कि हुकूमत जरी है उन चाल दे विच या उन ट्रैप दे विच आकने जरा इदारे दे नाल उनदा वन पेज वाला एक सिलसिला चलदा पे ये इवें ना रासी इंदे विच थोड़ा बहुत फर्क पैदा थी सी ये खान साहब दा दिमाग दा खेड है या कहीं बैद दिमाग दा खेड है लेकिन बहरहाल एक खेड चल लिता गया और वो खेड क्या है वो मैं मजीद तफसील दे नाल तो को वाला पेश करे सा।